देखिए इलाज कर रहा है डॉक्टर रितु, नाम आ रहा है आशीष त्यागी का, और जो पर्ची कट रही है उस पे नाम आ रहा है डॉक्टर बंसल। इलाज कर रही थी डॉक्टर रितु, ठीक है। डॉक्टर रितु ने हमको बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा एडमिट कर दीजिए। एडमिशन फाइल बनाई इन्होंने। एडमिशन फाइल पे नाम आ रहा है डॉक्टर आशीष त्यागी, जिसकी शक्ल हमने देखी ही नहीं। उन्होंने पेशेंट को देखा ही नहीं। एक पुत्र पर उस वक्त क्या गुजरती है जब अस्पताल वाले उसे कह देते हैं कि आप जल्दी आइए, पिताजी की हालत जो है क्रिटिकल है। पुत्र दौड़ता हुआ आता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पिता जो है पुत्र का साथ छोड़ चुका है। लेकिन उसी से कुछ घंटों पहले की बात की जाए तो डॉक्टर की तरफ से, अस्पताल की तरफ से ये कहा जाता है कि स्थिति अब नॉर्मल है, पिताजी को बचा लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी कई सारी बातें जो है पुत्र को कही जाती है, लेकिन उसी के कुछ देर बाद पिता साथ छोड़ देता है। मैं बात कर रहा हूं पाल रोड पर बने श्री राम अस्पताल की, जहां यह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण जान चली गई। जिस व्यक्ति की जान चली गई, आज उसी के पुत्र के साथ मैं खड़ा हूं। देखिए, ये वो समय है जब शायद बात नहीं की जा सकती आपसे या कुछ सवाल नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगा कि श्री राम अस्पताल जब आप पिताजी को कब लेकर यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जाता है, और फिर धीरे धीरे कैसे हालात, कैसे स्थिति जो है बिगड़ती चली जाती है? सर 2 बजे पिताजी कल डौकिया अस्पताल हम ले गए थे, खांसी जुकाम वगैरह थे, एक्सरे वैक्सरे करवाए, सब रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुबह पिताजी हमारे दुकान भी गए हैं, बैठे रहे आराम से, फिर वापस आए 12-1 बजे के आसपास आए। उन्होंने बोला मेरी थोड़ी सांस फूल रही है, सांस फूल रही है। 2 बजे के आसपास हम यहाँ श्री राम हॉस्पिटल लेके आए उनको यहाँ इमरजेंसी में इन्होंने शिफ्ट किया, इमरजेंसी में डाला। इमरजेंसी में जो भी ऑक्सीजन वगैरह लगाना है सब, उस टाइम ऑक्सीजन वगैरह सारी नॉर्मल थी। इन्होंने हमको बोला आपकी शुगर तेज है, जो प्रिस्क्रिप्शन दी हमने वो लिखी। तब उनका इलाज कर रही थी डॉक्टर रितु, ठीक है। डॉक्टर रितु ने हमको बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा एडमिट कर दीजिए। एडमिशन फाइल बनाई इन्होंने। एडमिशन फाइल पे नाम आ रहा है डॉक्टर आशीष त्यागी, जिसकी शक्ल हमने देखी ही नहीं। उन्होंने पेशेंट को देखा ही नहीं। 2 से 2:30 बजे उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में जो भी इलाज चलता रहा। उसके बाद तीसरी बात ये आती है कि मेरे को जो भी मेडिसिन मंगवाई, मेडिसिन में यहाँ से अंदर से मेडिकल से लेके आया, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रिस्क्राइब बाय, मेडिकल की जो पर्ची दे रही है वहाँ पे आ रहा है डॉक्टर दिवाकर बंसल। अब देखिए इलाज कर रहा है डॉक्टर रितु, नाम आ रहा है आशीष त्यागी का, और जो पर्ची कट रही है उस पे नाम आ रहा है डॉक्टर बंसल का। तो पहले तो लापरवाही यही हो गई। फिर उसके बाद डॉक्टर जो आशीष त्यागी, जिसके नाम से फाइल चल रही है, उन्होंने पेशेंट को देखा तक नहीं, इलाज चलता रहा। फिर हमको बोला थोड़ी देर बाद नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अंदर जाके भी आए तो उन्होंने उनके गले में सांस लेने के लिए नलकी लगाई थी, तो उन्होंने बोला निकाल दो पिताजी ने मेरे। तो बोला अभी डॉक्टर सर आएंगे, चेक करेंगे। हम आश्वस्त हो गए कि चलो ठीक है पिताजी स्वस्थ हैं। जैसे ही हम थोड़ी देर यहाँ नीचे गए, हमको विदिन 5 मिनट के बाद कॉल आता है कि आपके पिताजी की कंडीशन सीरियस है, आप जल्दी ऊपर आइए। उस समय हमने अपनी आंखों से देखा यहाँ से डॉक्टर आशीष त्यागी एंट्री कर रहे हैं। उस समय अच्छा, पहली बार उसी वक्त हमको पता नहीं है कौन है। हम तो जब आईसीयू में, फिर अब मेरे को आईसीयू के अंदर बुलाया कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हार्ट ने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, इनका शुगर वगैरह बहुत तेज हो गया है। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि इनकी शुगर तो पिछले बहुत टाइम से हाई चल रही है, आप लोगों को तो इंसुलिन लेना चाहिए, आप लोग टैबलेट पे क्यों जी रहे हो। पहले आप ये बता दिया होता, पहले ये बता दिया, चलो वो तो छोड़ो, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनकी तो बहुत टाइम से जो हाई चल रही है। जबकि हमारे पास कल की पर्ची पड़ी, शुगर नॉर्मल, 30 तारीख की पर्ची पड़ी, शुगर नॉर्मल। हर महीने डौकिया हॉस्पिटल से इलाज चलता है, शुगर नॉर्मल। तो ये बताइए फिर अचानक 250 या 200 से अचानक 500 पहुंचना, ये तो कैसे पॉसिबल है? या अगर पॉसिबल भी है तो इनको बोलो एक्सप्लेन करें। तो देखिए, श्री राम अस्पताल की जो लापरवाही सामने आती है वो ये है कि लगभग 3 डॉक्टर्स का नाम सामने आया। जब हम डॉक्टर से हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर को हमने ये भी बोला कि आपकी लापरवाही है, तो बोले हमारी कोई लापरवाही नहीं है, तुम्हारे जो मन में आए कर लेना, और बॉडी पड़ी है ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मन में आए जो करो। ये शब्द शायद किसी गुंडे के हो सकते हैं, एक आरोपी के हो सकते हैं, एक अपराधी के हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द शायद डॉक्टर यूज कर ही नहीं सकता, जिसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और वो ये शब्द जब यूज करता है तो कहीं ना कहीं एक आम जन का विश्वास जो है अस्पताल से उठ जाता है, डॉक्टर से उठ जाता है, और प्रशासन से भी उठ जाता है, क्योंकि प्रशासन सबसे पहले अस्पताल को बचाने के लिए आता है। प्रशासन सबसे पहले अगर जाब्ता लगाता है तो वो इसलिए लगाता है कि अस्पताल या उनके कोई सामान है उसको नुकसान नहीं हो जाए।
देखिए कई सारे सवाल हैं, और अगर श्री राम अस्पताल की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो मैं बात करूंगा लगभग 2 से 2.5 साल पहले की। यही वो जगह जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठे, और उसमें उनके साथ धरने पर बैठी थी ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा। तो ये इतिहास बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? क्यों अस्पतालों में जो है लापरवाही लगातार सामने आ रही है? क्यों आम जन को जो है इसका भुगतान करना पड़ रहा है? ढेर सारे सवाल है, न जाने इसका जवाब आखिर कब दिया जाएगा। सबसे बड़ी लापरवाही जो भैया ने बताई वो ये थी कि पहले रितु जी का नाम सामने आता है कि डॉक्टर वो देखेगी, फिर आशीष त्यागी का नाम सामने आता है, फिर किसी बंसल जी का नाम जो है वो सामने आता है। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसको 3 लोग देख रहे हैं, उन 3 लोगों को पता ही नहीं है कि इनको शुगर जो है इतने दिनों से ज्यादा है। उस वक्त पता चलती है कि जब आखिरी सांसें वो व्यक्ति गिन रहा था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बढ़ती लापरवाही के बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन पर उठते सवालों के बारे में क्या कहेंगे? मुझे जरूर बताएं, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।